Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 9 अविकारी शब्द फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। अविकारी शब्द के प्रथम खंड में हमने क्रिया विशेषण के बारे में समझा। प्रस्तुत खंड में हम आगे के भेदों को समझेंगे। अविकारी शब्द का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक, जिसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनके वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण है, जैसे घर के पास दर्जी की दुकान है। यहाँ पर के पास शब्द संबंध बोधक शब्द है। कुछ और उदाहरण है, जैसे के भीतर, के बाहर, के नीचे, के पीछे आदि। संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण दोनों ही अव्यय हैं। अनेक शब्द ऐसे जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही प्रकार से किया जाता है, जैसे बीच, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने आदि। इनकी पहचान के लिए प्रयोग की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए है, अर्थात यदि ये बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे व कितनी संपन्न हुई है, तो ये क्रिया विशेषण है। परंतु यदि ये शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, तो ये संबंध बोधक शब्द हैं। जैसे भीतर शब्द है भीतर, क्रिया विशेषण भीतर खेलो, और संबंध बोधक घर के भीतर मेहमान बैठे हैं। संबंध बोधक के प्रकार। संबंध बोधक के 5 प्रकार होते हैं: काल सूचक, स्थान सूचक, समानता सूचक, तुलना सूचक एवं कारण सूचक। इनके बारे में विस्तार से आपको आगे की कक्षा में समझाया जाएगा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम अविकारी शब्द के तृतीय प्रकार समुच्चय बोधक को समझेंगे। समुच्चय बोधक अर्थात कंजंक्शन, दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने या पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का मुख्य कार्य है 2 वाक्यों व शब्दों को जोड़ना, वाक्यों व उपवाक्यों में विरोध प्रकट करना, वाक्यों में विकल्प प्रकट करने का कार्य करना, वाक्यों में परिणाम बताने का काम करना। व्याधिकरण समुच्चय बोधक का कार्य है कारण बताने का कार्य करना, संकेत बताने का काम करना, उद्देश्य बताने का काम करना एवं स्वरूप बताने का काम करना। इस प्रकार से हमने देखा कि समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 2 वाक्यों, शब्दांशों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अब हम मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ना, 2 वाक्यों में विरोध बताना, 2 वाक्यों में कारण और परिमाण बताना, 2 शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना। अविकारी शब्द का अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक शब्द।
विस्मयादिबोधक शब्द का निर्माण विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक इन 3 शब्दों के मेल से हुआ है। इनका अर्थ है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द, अर्थात वे शब्द जो अनायासी हमारे मुंह से निकल जाते हैं वे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द 8 प्रकार के होते हैं। हर्ष सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, घृणा सूचक, स्वीकृति सूचक, संबोधन सूचक, चेतावनी सूचक एवं प्रशंसा सूचक। इसके कुछ उदाहरण हैं। ओह, वाह, हाय 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 रे, ओहो, बाप रे, छी छी, धिक, अच्छा, ठीक, अरे, रे, हे माँ, सावधान, होशियार, शाबाश आदि। अब हम मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। वे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। इन शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार हमने अविकारी शब्द पाठ को पुनः एक बार समझा। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पाठ के अंतर्गत करवाए गए प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं अभ्यास को पुनः पुनः दोहराएं और पाठ को अच्छी तरह से समझें। हमारे पाठ का द्वितीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।